हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कब कब कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला था। 20 मई 2014 को संसद के केंद्रीय कक्ष में बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी। नरेंद्र मोदी के लिए ये बड़ा दिन था, खासतौर से इसलिए क्योंकि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में मोदी पहली बार संसद में कदम रखने वाले थे। उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारी थी, लेकिन उस दिन संसद पहुंचते ही मोदी ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी गाड़ी से उतरते ही मोदी संसद भवन की सीढ़ियों पर कुछ इस अंदाज में झुक गए और लोकतंत्र के मंदिर को माथा टेककर प्रणाम किया। इसी दिन सेंट्रल हॉल में मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाना था। बीजेपी के सभी सांसद वहां मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रस्ताव रखा और मोदी की तारीफ में ये कहा, मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। ये कहते वक्त आडवाणी भावुक हुए, लेकिन जब बारी मोदी के बोलने की आई तो पहली बार देश ने उनका ये रूप देखा। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए मोदी फिर बोले, लेकिन उनका गला तब भी भरा हुआ था। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। मोदी को इस तरह भावुक देखकर उस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद कई नेता भावुक हो गए। ये तस्वीरें 2014 के दिवाली के दिन की हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली दिवाली पर तब सबको चौंका दिया जब वो अचानक सियाचिन पहुंच गए। सियाचिन के सर्द मौसम में देश की सुरक्षा में तैनात जवान अपने बीच अचानक पीएम मोदी को देखकर हैरान थे। तब मोदी ने कहा कि वो अपनी पहली दिवाली जवानों के साथ मनाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तब सारी दुनिया को चौंका दिया जब 2015 में वो बिना किसी पूर्व निर्धारित दौरे के अचानक पाकिस्तान पहुंच गए। क्रिसमस का मौका था, प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से भारत लौट रहे थे। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री की पाकिस्तान जाने की कोई योजना है, लेकिन काबुल से लौटते हुए मोदी अचानक लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे। उस दिन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का जन्मदिन था। मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और कुछ देर के लिए उनके घर भी गए। हालांकि बाद में पीएम के इस पाक दौरे को लेकर कई सवाल भी उठे, लेकिन पीएम की तरफ से इसे पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की एक कोशिश बताया गया। पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश में ही एक कदम था चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खास स्वागत। सितंबर 2014 में जब चीनी राष्ट्रपति
3 दिन के भारत दौरे पर आए तो उन्होंने दिल्ली के बजाय गुजरात से अपनी यात्रा की शुरुआत की। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी भारत यात्रा की शुरुआत दिल्ली से नहीं की। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए खुद अहमदाबाद गए थे। मोदी ने शी जिनपिंग के लिए ऐसा इंतजाम किया जिसे देखकर चीनी राष्ट्रपति भी हैरान थे। पिछले साल अमेरिका यात्रा के दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ मोदी की इस तस्वीर की काफी चर्चा हुई थी। फेसबुक हेडक्वार्टर में चल रही इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने अचानक मार्क जकरबर्ग की बाह पकड़कर उन्हें एक तरफ खींच लिया। दक्षिण अफ्रीकी देश तंजानिया के राष्ट्रपति के साथ ड्रम बजाते हुए पीएम मोदी की ये तस्वीर भी काफी चर्चित रही। तंजानिया में परंपरागत तरीके से मोदी के स्वागत का इंतजाम किया गया था। इसी कड़ी में 2 ड्रम भी रखे गए थे, लेकिन मोदी ने बिना हिचक ड्रम बजाए। यही नहीं, बीच बीच में वो तंजानिया के राष्ट्रपति का ड्रम बजाते भी दिखे। मोदी की विदेश यात्राएं हमेशा चर्चा में रहती है, खास तौर से मोदी की अमेरिका यात्रा। मई 2015 में जिस तरह अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर पर भारतीयों ने मोदी का स्वागत किया, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। सितंबर 2015 में अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने उस वक्त दुनिया को चौंका दिया, जब आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को नसीहत दी कि ये नहीं तय करें कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिनको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अब तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं तय की है। अगर इसे तय करने में ही इतना समय लग जाएगा तो इससे लड़ कैसे पाएंगे। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। आतंकवाद को लेकर मोदी के इस बयान की खासी चर्चा हुई थी। टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। अभिनंदन और आभार व्यक्त। मोदी ने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों की समस्या को उठाया। बलूचिस्तान के लोगों ने अगस्त में सर्वदलीय बैठक में मोदी ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद बलूच नेताओं ने उनका धन्यवाद किया। जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से मोदी ने इसका जिक्र करके पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ खींचा और पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं।